हरियाणा में कांग्रेस आप में हो सकता है गठबंधन, सूत्रों की खबर। वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की 2 राउंड हुई मीटिंग। हरियाणा में आप 10 सीटों की कर रही है मांग, सूत्रों की खबर। कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार। आपसे गठबंधन पर बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया। शुरुआती दौर में है बातचीत, 2 से 3 दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी को हराना हम सभी की प्राथमिकता, आप सांसद संजय सिंह का बयान। हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए आपका सहारा ले रही है, बीजेपी नेता अनिल विज का बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, बलात्कार और मर्डर के दोषी को 10 दिनों में मौत की सजा का प्रावधान। नए एंटी रेप बिल के तहत 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी। महिला सुरक्षा को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, सीएम ममता बनर्जी बोली। कोलकाता रेप कांड के दोषियों को जल्द सजा मिले। बीजेपी में एंटी रेप बिल का समर्थन किया, शुभेंदु अधिकारी बोले हम चाहते हैं कि इस बिल पर अमल हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अटैक, कहा आरजी के मामले में ध्यान भटकाने के लिए बिल लाई है ममता। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से सवाल किया, पूछा क्या दीदी शेख शाहजहां को फांसी दिलवाएंगी। ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले जारी, कहा सुधांशु त्रिवेदी बोले 2021 के बाद सीएम ने कितने बलात्कारियों को सजा दिलवाई। बंगाल सरकार के खिलाफ केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ को सुविधाएं मुहैया न कराने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने याचिका में कहा बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, अवमानना का केस चलाने की मांग। कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर पर भी डॉक्टर्स ने किया प्रोटेस्ट, लेडी डॉक्टर मर्डर केस में इंसाफ की मांग। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से मिले टीएमसी नेता कुणाल घोष, पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स। संदीप घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया, वित्तीय गड़बड़ी मामले में कल हुई थी अरेस्टिंग। इस बार कश्मीर में कमल खिलाकर रहेंगे, लाल चौक से बीजेपी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, राजौरी में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की दी गई ट्रेनिंग। करहल की जनसभा में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, का 2017 से पहले नौकरियां बिकती थी, चाचा भतीजे वसूली में भागीदारी होते थे। सीएम योगी बोले 2017 से पहले मुनपुर वालों को सम्मान नहीं मिलता था, होटल तो दूर, धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को बताया प्रोपेगेंडा, कहा जनता को गुमराह किया जा रहा है। सदस्यता अभियान पर बोले बिहार डिप्टी सीएम भारत को विकसित बनाना, यही बीजेपी का संकल्प। हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई, जम्मू कश्मीर में 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री बन्ना गुप्ता का तंज, बीजेपी ने टाइगर को सर्कस के पिंजरे में बंद कर दिया। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर अजीत गुट की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा, 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है एनसीपी। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना ही मकसद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। अपनी यात्रा की तैयारियों में जुटे तेजस्वी यादव, कहा पहले कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, फिर जनता के साथ बिहार का दौरा करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। शिवराज सिंह चौहान बोले कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने वेलकम किया। ये किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा। भारतीय समुदाय में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, बड़ों से आशीर्वाद लिया, बच्चों से हाथ मिलाया। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन पहुंचे पीएम मोदी, ब्रुनेई के लोगों ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का बयान, आरएसएस और बीजेपी का कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, कहा एनडीए सरकार ही कराएगी जनगणना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी, क्या पीएम अब कराएंगे जातिगत जनगणना। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पेंशन का भी इंतजार बढ़ा। कांग्रेस की गारंटी की वजह से हिमाचल आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, बीजेपी का सुक्खू सरकार पर अटैक। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल के खजाने को लूटा। मणिपुर डीजीपी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। ट्राई के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों का एक्शन, अनचाही कॉल्स के मामले में 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, 2,75,000 नंबरों को बंद किया। और ताकतवर होंगी सेनाएं, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली, लड़ाकू विमान और रडारों को लेकर फैसला किया गया। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज, आसमान में गरजे फाइटर जेट। पहले ही दिन उदयपुर आगरा वंदे भारत ट्रेन के संचालन पर संग्राम, ट्रेन की वर्किंग को लेकर लोको पायलटों के साथ मारपीट। गंगापुर सिटी और आगरा में रेलवे स्टाफ ने ही लोको पायलटों के साथ मारपीट की, पेटी और थैला इंजन से बाहर फेंका। बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसला, सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय स्तर पर हाउस स्टाफ की भर्ती रद्द की। राजधानी कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज ने सीएम केजरीवाल को भेजा सम्मन, 11 सितंबर को बतौर आरोपी पेश होने के आदेश। मधु कोड़ा की सजा को निलंबित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। बदलापुर कांड को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं कोर्ट। यूपी के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का फिर हंगामा, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन। मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दिया भरोसा, न्याय जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा बल की मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ रेलवे की मॉक ड्रिल।
यूपी के बहराइच में भेड़िए ने फिर किया अटैक। बीती रात 5 साल की बच्ची को पंजा मारा आदमखोर भेड़िए को गोली मारने के दृश्य। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 9 शूटर्स की टीम बनाई गई है। टीम में 3 पुलिस वाले भी शामिल है। भेड़ियों को हमले पर सियासत तेज। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, सरकार मामले पर काम नहीं कर रही है। मेरठ में 7 साल की लड़की का अपहरण करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। 1 पुलिसकर्मी घायल, 3 लुटेरों को भी गोली लगी। लखनऊ में 23 साल की लड़की से रेप। फिल्मों में काम दिलाने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सरकार ने 1 महीने आगे बढ़ाई डेडलाइन। 29% कर्मचारी नहीं दे थी संपत्ति की जानकारी। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की रुकी थी सैलरी। लखनऊ में सशस्त्र सेना दिवस समारोह। सीएम योगी बोले, थल, वायु और नौसेना के प्रयासों से देश की सीमाएं सुरक्षित। प्रयागराज के मदरसों में नकली नोट छापने का मामला। आरोपी मौलवी के कमरे में विदेश फंडिंग के कई सबूत मिले। यूपी के बहराइच में बाद बिहार में गया में भी भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने कई लोगों पर हमला किया। ग्रामीणों ने मिलकर भेड़िए को मार दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोचिंग सेंटर में 16 साल की बच्ची से छेड़छाड़। गुस्साए लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर में नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 9 नक्सली को मारा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, जल्द ही नक्सलियों का खात्मा होगा। लुधियाना में एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार। 1 यात्री की मौत, 2 घायल। हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। जयपुर के सचिवालय पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने किया औचक निरीक्षण। हरियाणा के जींद में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल। कुरुक्षेत्र से गोगामेरी जा रहे थे सब यात्री। कन्नौज रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई ने कोर्ट में सरेंडर किया। नीलू यादव पर साक्ष्यों को प्रभावित करने का आरोप। जलंधर पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया गैंगस्टर कन्नू गुर्जर। हत्या, जबरन वसूली समेत कई मामलों में था आरोपी। पंजाब के फिरोजपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने दिल्ली राजस्थान के 27 स्कूलों में किया औचक निरीक्षण। खामियों पर कार्रवाई की बात कही। भोपाल में नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की बैठक। सीएम मोहन यादव ने प्रोजेक्ट पर अपडेट लिया। कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया। जनवरी से अब तक 25,000 केस मिले हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस चीफ को लिखी चिट्ठी। विंटर एक्शन प्लान के लिए सुझाव मांगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर की कटी घाटी के नगर वन का उद्घाटन किया। मुंबई में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने हिस्सा लिया। यूपी के बरेली में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर करीब 1 दर्जन महिला पुलिसकर्मियों को प्रेम जाल में फंसा चुका था। गाजियाबाद के एक मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना गिरफ्तार। 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप। वाराणसी में कम होने लगा गंगा नदी का जलस्तर। घाटों पर पूजा और स्नान करते दिखाई दिए लोग। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी घुसा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज पर जलस्तर बढ़ा। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ और सेना का राहत बचाव कार्य जारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाना पीने का पानी और जरूरी सामान उपलब्ध करवाया गया। राजस्थान के उदयपुर में कई हिस्सों में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद बुरा हाल। अंडरपास में पानी भरा। गुजरात के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल। घर छोड़कर लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। तेलंगाना सीएम ने खम्मन जिले का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 96 पैसे। मामूली गिरावट के साथ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 5 अंक और निफ्टी 1 अंक की गिरावट के साथ बंद। पहली तिमाही में एफडीआई 47.8% बढ़कर 16.17 अरब डॉलर हुआ। सेवा और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में दिखाया जोरदार प्रदर्शन। रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शंटो ने दिखाए तेवर। कहा, भारत के खिलाफ भी इसी रणनीति से खेलेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की तारीख और जगह का किया ऐलान। लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा मैच। भारी बवाल के बाद झुका हाईचेक सीरीज में बदलाव को तैयार। ओपनिंग भी कराई गई।